ओम शांति। वर्तमान समय बहुत तेजी से मनुष्य के चारों तरफ की परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। इस बदलाव की रफ्तार से हर मानव मन असमंजस में है, तनाव में है, अफरा तफरी में है। इस महापरिवर्तन का प्रभाव न सिर्फ मनुष्य के मन के मेमोरी पावर को ख़त्म कर रहा है, कंसंट्रेशन पावर को ख़त्म कर रहा है, बल्कि अपने आप भी व्यक्ति कंफ्यूज है। पता नहीं क्यों मेरी स्थिति दिनों दिन ऐसी क्यों बनती जा रही है। पता नहीं क्यों जितनी मैं अपनी कैपेसिटी समझ रहा था, उस कैपेसिटी को अब क्यों नहीं फिल कर पा रहा हूँ। उस क्षमता को क्यों मैं सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे मैं अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में और अपने समाज में सही पिक्चर क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। मैं आपसी संबंधों को सही ढंग से क्यों नहीं निभा पा रहा हूँ। पता नहीं फिर आगे क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मनुष्य न जाने कई तरह के ऐसे प्रश्नों में खोया रहता है और कभी कभी तो इसका उत्तर अपने जैसे ही नकारात्मक सोच वाले लोगों से प्राप्त करने की कोशिश करता है और असंतोष वाला उत्तर मिलने पर फिर कभी कभी सोशल मीडिया में भी उसका समाधान ढूंढता है। परंतु सोशल मीडिया में भी आजकल हम सभी देखते हैं अधिकांश इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सभी इन्फॉर्मेशंस नकारात्मक ज़्यादा होते हैं, वेस्ट ज़्यादा होते हैं। और एआई का जब से ज़माना आया है तब से तो और ज़्यादा मनगढ़ंत बातें भी होती है, जिसे रियल है या मनगढ़ंत समझना ये भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे में व्यक्ति अनावश्यक अकारणे अनेक प्रकार के भय का शिकार होता है। उसी भय से ग्रसित ही स्थिति में उसकी आंखें खुलती है और दिन भर उसी भय में वो कार्य करता है और रात को सोता है। गहरी नींद का उसे अभाव है और उस गहरी नींद के अभाव के कारण और साथ साथ दिन भर के ऐसे असमंजस वाली स्थिति के कारण न सिर्फ उसका मानसिक स्तर कमजोर हो रहा है, मानसिक रोगी व्यक्ति बनता जा रहा है, बल्कि बौद्धिक स्तर पे उसका प्रभावित हो रहा है। सही निर्णय, सही परख शक्ति, चाहे वो परख शक्ति दूसरों के लिए चाहे स्वयं के लिए, उसका वो यूज़ नहीं कर पाता। केवल बौद्धिक स्तर ही नहीं, उसका भावनात्मक स्तर भी बहुत डैमेज होता जाता है। इसलिए किसी न किसी कारण में उलझा हुआ व्यक्ति अपने आप में दुखी, अशांत, कमज़ोर फील करता है। डिप्रेशन नाम की महामारी तेजी से फैलती जा रही है और फिर उसका इफेक्ट शारीरिक स्तर पर। जब कभी मानसिक अवस्था थोड़े समय के लिए ऐसी होती है तो शारीरिक स्तर पर भी जो बीमारियां के लक्षण आते हैं वो क्षणिक आते हैं।
कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए आते हैं, लेकिन सही उपाय न ढूंढने के कारण, सही उपाय न मिलने के कारण समाधान के रूप में उसके पास अस्थाई संजीवनी नहीं होती है, तो शरीर में भी बीमारियां अस्थाई रूप से बैठ जाती है। मन की स्थिति का इलाज न होने के कारण ऐसी ही रिजल्ट आ जाती है कि तन की बीमारियों का भी लाइलाज ही स्तर समझ में आता है। इसलिए आज तो देखें, मेडिकल साइंस भी कई शारीरिक बीमारियों के आगे भी घुटने टेक देता है कि एक बार बॉर्डर लाइन पार की उन बीमारियों ने तो जिंदगी भर दवा खानी है, और व्यक्ति भी सरेंडर हो जाता है। क्या करे, जबकि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों ही मनुष्य का जन्म से अधिकार है, ईश्वर की संतान होने के नाते। परंतु ये विडंबना है कि ईश्वर से सानिध्य का संबंध जुटाने वाला जो विषय है, जिसे अध्यात्म कहते हैं, उसी आध्यात्मिकता की सही समझ न होने के कारण व्यक्ति का भटकाव तेजी से बढ़ रहा है। आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय है जिसका पहला ही लेसन है अपने आप को जानो।